नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अर्नब गोस्वामी यानी झूठों का स्वामी, अर्नब गोस्वामी यानी नफरतों का स्वामी, अर्नब गोस्वामी लेकिन अब गिरफ्त में आ चुका है अर्नब गोस्वामी, जो कि जहरीले शो करता है, जहरीले टीवी शो डिबेट करवाता है और जहरीले जो है वो भाषा का इस्तेमाल करता है। अर्नब गोस्वामी को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। अर्नब गोस्वामी के चैनल को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि 4 सप्ताह के अंदर जो है वो इस पर कार्रवाई हो, 4 सप्ताह के अंदर जो है इसके खिलाफ जो है वो आदेश जारी किया जाए, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। पूरा मामला आपको तफसील से बताएंगे। आपको याद होगा कि किस तरह से पालघर का जो मामला था जिसमें साधुओं की जो है वो हत्या की गई थी, उसमें वो मामला जो था वो स्थानीय मामला था और स्थानीय कहा सुनाई के बाद में वहां पर झगड़ा हुआ था। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने किस तरह से पालघर के मामले को जो है वो सांप्रदायिक कर दिया था और किस तरह से जो है फिर उसको लेकर के गलत रिपोर्टिंग करने का काम किया था। उसी तरह से मजदूरों की घर वापसी का जब मुद्दा था तब उस समय भी अर्नब गोस्वामी के चैनल ने, रिपब्लिक टीवी ने गलत रिपोर्टिंग की थी। तब उन्होंने कहा था कि मुंबई में मस्जिद के बाहर जो है वो मजदूरों की सैकड़ों भीड़ जुट गई है और ये मजदूर नहीं है बल्कि ये एक साजिश के तहत जो है वो लोग यहां पर इकट्ठा किए गए हैं और ये लोग पहले मस्जिद के अंदर इकट्ठा थे और उसके बाद में जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। गलत रिपोर्टिंग बार बार जो है वो अर्नब गोस्वामी का चैनल कर रहा था, अर्नब गोस्वामी कर रहे थे और इसी को लेकर के भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अमरीश रंजन पांडे ने एक याचिका दाखिल की थी और उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि 4 सप्ताह के अंदर जो है वो अर्नब गोस्वामी के चैनल के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की जाए। पूरी खबर अब आपको बताते हैं। 4 सप्ताह के भीतर आईबी मंत्रालय रिपब्लिक टीवी के विरुद्ध आदेश जारी करे, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। भारतीय युवा कांग्रेस के सचिव अमरीश रंजन पांडे की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। रिपब्लिक टीवी द्वारा लगातार कार्यक्रम संहिता और अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग गाइडलाइंस उल्लंघन मामले में बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में भारतीय युवा कांग्रेस के सचिव अमरीश रंजन पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आदेश दिया है कि वो 4 सप्ताह के भीतर रिपब्लिक टीवी चैनल के विरुद्ध आदेश जारी करे। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। याचिकाकर्ता के अभिवक्ता जाबी पी वर्गीज ने न्यूज लॉन्ड्री से बात करते हुए कहा कि रिपब्लिक टीवी ने पालघर में साधुओं की हत्या एवं लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की घर वापसी पर 4 शो किए, जिसमें उन्होंने गलत रिपोर्टिंग की, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि पालघर वाले मामले में चैनल ने एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जो नियमों के विरुद्ध है। यही नहीं, शो के दौरान गलत भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। आपने देखा होगा कि किस तरह से जब मजदूरों की घर वापसी का मुद्दा हो रहा था उस समय जो है वो मस्जिद को लेकर के रिपोर्टिंग की गई थी और खास करके मुसलमानों के खिलाफ जो है वो लगातार अर्नब गोस्वामी के चैनल की, अर्नब गोस्वामी के शो की वो भाषा रहती है, वो खास करके मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काने वाली रहती है कि मुसलमान जो है वो जिम्मेदार है कोरोना फैलाने के लिए। और यही रिपोर्टिंग जो है उस वक्त उन्होंने की थी और उसी रिपोर्टिंग को लेकर के एक याचिका दाखिल हुई थी और अब उसमें जो है मोदी जी का जो मंत्रालय है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, वो इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा था। अब जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि अब 4 सप्ताह के अंदर आप रिपब्लिक टीवी के विरुद्ध आदेश जारी करें, यह दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। सोचिए कि जो व्यक्ति पत्रकारिता के नाम पर आज के दौर में चाटुकारिता करने में कोई गुरेज नहीं कर रहा है, जिसको टीआरपी के लिए किसी को भी गाली देनी पड़े तो वो गाली देने से कोई गुरेज नहीं करता है। देश में इतने सारे मुद्दे हैं, किसानों का बंद का ऐलान हो चुका है, किसान बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं, पुलिस उनको लाठी डंडों से मार रही है, पीट रही है, वो मुद्दे कहीं पर नहीं दिखाए जा रहे। लेकिन टीआरपी के लिए ये लोग कहीं तक भी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आपको दिखाते हैं कि अर्नब गोस्वामी के पत्रकार हैं प्रदीप भंडारी। ये प्रदीप भंडारी पहले एक सर्वे लेकर के आते थे, जन की बात, और ये सर्वे जो है वो लगातार मोदी जी को 2014 की बात हो या 2019 की बात हो या जहां पर भी प्रदेश चुनाव की बात हो वहां पर बीजेपी को बढ़त दिखाते थे। और अब यही प्रदीप भंडारी जो है वो किस तरह से बंदरों की तरह से जो है उछल करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक बार आप जरा ये देखिए, इस शख्स को आप देखिए किस तरह से टीआरपी के नाम पर सनसनी फैलाने के लिए किस तरह से बंदरों की तरह से उछल करके रिपोर्टिंग कर रहा है, जबकि इसके आसपास में जो शख्स बैठे हुए हैं, देखिए स्कूटी पर ये शख्स बैठा है, ब्लैक कलर की स्कूटी पर फोन पर बात कर रहा है, आराम से बैठा है। इसके बगल में जो 2 व्यक्ति खड़े हैं, आराम से एक औरत जा रही है, कहीं पर धरती हिल नहीं रही है, लेकिन ये व्यक्ति जो है वो लगातार हिल रहा है, मानो कोई भूकंप आ रहा हो, मानो पता नहीं कितनी बड़ी जो है वो खबर हो। और देखिए इसको कहीं नहीं जाना है, इसको ऑटो के अंदर बैठना है और ऑटो के अंदर बैठने के लिए ये शख्स जो है वो किस तरह से नाटकबाजी कर रहा है। और इसके बगल में जो व्यक्ति खड़े हैं वो आराम से हाथ बांध करके खड़े हैं,
कहीं पर कोई हवा नहीं चल रही है, कहीं पर कोई धरती नहीं पलट रही है, कहीं पर कोई धरती नहीं फट रही है, और ये शख्स भी हंस रहे हैं। ये हंस रहे हैं। देखिए, आप सफेद टी शर्ट वाले इस व्यक्ति को देख रहे थे, ये किस तरह से हंस रहा था। ये लोग टीआरपी के लिए, सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की उल-उजूल जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं। आपने देखा कि किस तरह से बाजू के जो भी लोग थे वो आराम से खड़े हैं, कहीं आराम से कोई आने जाने वाला जो व्यक्ति है वो आराम से आ रहे हैं, लेकिन ये लोग कभी उछल के इधर, कभी उछल के उधर, और किस तरह से ऑटो के अंदर सिर्फ बैठना था, लेकिन उछल उछल के बार बार जो है वो इधर उधर हो रहे हैं, ताकि लोगों को, देखने वाले लोगों को लगे कि ना जाने क्या हो रहा है, ना जाने धरती कहां से पलट रही है, ना जाने क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे टीवी जो है वो हिल रहा है। आप देखिए कि किस तरह की पत्रकारिता ये लोग कर रहे हैं। और इस पर अमरीश रंजन पांडे ने, जिन्होंने ये शिकायत जो है वो दाखिल की है, इन्होंने ट्वीट करके लिखा है, रिपब्लिक टीवी के खिलाफ आदेश, अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी की अराजक पत्रकारिता के खिलाफ हमारी शिकायत पर 4 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को दिया है। बिल्कुल अराजक पत्रकारिता ये लोग कर रहे हैं। टीआरपी के नाम पर किस तरह से नंगा नाच हो रहा है वो आप देख रहे हैं। और अब तो आप, हद हो गई है कि अर्नब गोस्वामी का जो चैनल है उसने इसी तरह का प्रोपेगेंडा कर करके अपने चैनल को नंबर 1 बना लिया है, और अब आज तक जो है वो नंबर 2 पर आ गया है, और अब इसी बीच में जो है इन दोनों के अंदर लड़ाई हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे लोगों की हिम्मत और बढ़ेगी, और ये लोग इसी तरह से प्रोपेगेंडा करते रहेंगे, समाज को बांटने का काम करते रहेंगे, और इसी तरह से ये लोग जो है एक समुदाय विशेष को बदनाम करने का काम करते रहेंगे, और एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो है वो देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जरूरी है, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे मुंबई हाई कोर्ट हो, इन लोगों को इसी तरह से शिकंजा इनके ऊपर कसे और इन लोगों पर नकेल लगा करके इनके चैनल को या तो ठीक कराए या इनके चैनल को बंद करे, इनके चैनल को बैन किया जाए। आपकी राय क्या है? क्या वाकई इस तरह से, जो जिस तरह से जहरीली पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बैन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? या आपको लगता है कि अर्नब गोस्वामी जो कर रहा है वो सब कुछ ठीक कर रहा है? या आपको लगता है कि जिस तरह की राष्ट्रवादी पत्रकारिता वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है? या जिस तरह से टीआरपी के नाम पर ये लोग देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।